हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं। वहीं इसके बाद वह सीधे प्रोजेक्ट भवन यानी कि सचिवालय पहुंचते हैं। सचिवालय में वो कैबिनेट की बैठक आहूत करते हैं, लेकिन इससे पहले वो अग्निवीर में जो शहीद हुए जवान जो झारखंड के ही बोकारो ज़िले के रहने वाले हैं, अर्जुन महतो, इनके परिवारजनों से मिलते हैं। इनके परिवारजनों को जो 10 लाख मुआवजा के तौर पे है इनको दिया जाता है, और वहीं इनके परिवार के भाई को एक जो है कहे तो एक नौकरी दिया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से। ये इनकी पहल जो है वो पहल बहुत अच्छी है। झारखंड में शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने एक तरह से कहे तो छक्का मारते हुए एक आम जनों के लिए यह बहुत अच्छा कार्य किए हैं। वहीं कैबिनेट के बाद जो निर्णय लिया गया है वो 9 से 12 तक विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। इसी बीच जो कहे तो वो फ्लोर टेस्ट भी होगा, और मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी। और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन ही पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है, जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी, बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहाँ का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। और उनके भाई बलराम महतो
बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरबा लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित हैं उन सब को त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितने अधिक करें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जानें गई हैं, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। चूँकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। असम में जो वहाँ के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहाँ बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर ज़मीनी स्तर पर अध्ययन करेगी। तो वहीं आपने सुना कि मुख्यमंत्री जो पहले दिन ही शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह उन्होंने कार्य किया, यह उनकी सराहने वाली कार्य है। वहीं इनके जो मंत्रिमंडल विस्तार पे जो बात चर्चा हुई कि इन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि मंत्रिमंडल में इनके जो नए मंत्री होंगे तो क्या नए विधायकों को कितना जगह मिलता है और पुराने विधायक जो हैं उनके चेहरे कितने इस पर मंत्री पद में आते हैं, यह समय बताएगा। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।